हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। और नहीं जा रहा है तो भाई साहब बिल्कुल जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि आज हम जो हैं वो एक बहुत ही अच्छा रूल करने वाले हैं, या न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का एक बहुत ही अच्छा पार्ट करने वाले हैं। टुडेज टॉपिक इज वेडल्स रूल। वेडल का रूल जो है, वेडल का नियम जो है वो हम पढ़ने वाले हैं आज। वेडल रूल है क्या, मैं आपको बता देता हूँ पहले तो इसके बारे में। देखिए, हमने अभी तक जो है कुछ रूल्स पढ़े हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में। जब भी इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व निकालना होता है या कुछ और निकालना होता है इंटीग्रेशन की हेल्प से, तो हमारे को जब अप्रोक्सीमेशन की हेल्प लेनी होती है, तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन उसमें काम आता है। और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में कुछ रूल्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा काम आते हैं, जैसे रेक्टेंगल रूल, मिड पॉइंट रूल, है ना, ट्रेपिजॉइडल रूल, सिम्पसन वन थर्ड रूल, सिम्पसन थ्री एट रूल। इसमें ट्रेपिजॉइडल, सिम्पसन वन थर्ड और सिम्पसन जो थ्री एट्थ होता है, मतलब जो थ्री बाई एट्थ जो रूल होता है उसका, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और इससे लगभग लगभग आप ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो और सही आंसर भी निकाल देते हो। कई बार ऐसा होता है कि ट्रेपिजॉइडल रूल, सिम्पसन वन थर्ड रूल, सिम्पसन थ्री एट्थ रूल जो होते हैं वो कुछ डिग्री के बाद में जो होते हैं वो आंसर गड़बड़ कर देते हैं। तो उसको डील करने के लिए एक रूल और बनाया गया जिसका नाम था वेडल्स रूल। वेडल रूल जो है ये, मतलब आप समझ लीजिए, ये है भाई साहब सबसे बढ़िया रूल। लेकिन दिक्कत वही है, जो चीज बढ़िया होती है वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा होती है। तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, बट मैं इसको याद करने का तरीका बताऊंगा आपको। तो वेडल रूल और सिम्पसन थ्री एट्थ रूल की अगर मैं बात करूं, थ्री एट्थ में और वेडल में एक कंपैरिजन है। जब भी हम थ्री एट्थ रूल पढ़ते हैं सिम्पसन का, तो याद रखिएगा ये क्या करता है, ये 3 डिग्री तक की क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जैक्ट आंसर देता है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल कभी भी आ जाए अपने पास में सॉल्व करने के लिए और उसका एरिया निकालना हो, तो इसका आंसर एरर फ्री होगा, इसमें एरर नहीं होगी, है ना। इसमें बिल्कुल भी आंसर में एरर नहीं आएगी, मतलब बिल्कुल करेक्ट आंसर निकाल के ये दे देगा उस पॉलिनोमियल का। तो अगर आपको बोला जाता है कि इंटीग्रेशन कर दो जीरो से लेके समथिंग तक, है ना, और एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर समथिंग 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 कुछ करके उसका इंटीग्रेशन करके बताओ कि करेक्ट आंसर क्या होगा, तो अगर आप इसको थ्री एट्थ रूल से सॉल्व कर रहे हो तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर निकाल के दे देगा। लेकिन क्या हो अगर 4 डिग्री की हो पॉलिनोमियल, 5 डिग्री की हो, 6 डिग्री की हो, तो नहीं निकलेगा करेक्ट आंसर। तो वेडल रूल जो होता है ना, वेडल का जो रूल है, ये क्या करता है, वेडल एक मैथमेटिशियन का नाम है, तो इसको हिंदी में पढ़ो या इंग्लिश में पढ़ो एक ही नाम है, ठीक है ना। जैसे हिंदी में मेरा नाम जो है वही मेरा इंग्लिश में भी नाम है ना। इंग्लिश में ऐसा तो नहीं है ना मेरा नाम हिंदी में सोहेल है, इंग्लिश में शोहेल हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। तो मेरा नाम जो है वही है। तो वेडल जो है एक मैथमेटिशियन का नाम है। इन्होंने बोला कि अगर मान लेते हैं 6th डिग्री तक की पॉलिनोमियल है हमारे पास में, तो हम इसमें अगर इस रूल को सॉल्व करके निकालते हैं तो आंसर में कोई भी एरर नहीं आएगी। तो वेडल रूल जो होता है वो अप टू 6 डिग्री काम करता है, यानी 6 डिग्री तक की पॉलिनोमियल के लिए आप जो है वेडल रूल लगा सकते हो और इसमें करेक्ट आंसर आएंगे। 6 या 6 से कम वाली के जितने भी आएंगे सबके करेक्ट आंसर होंगे। तो अगर आपको 6 पावर तक दे रखा है, 5 तक दे रखा है, 4 तक दे रखा है, 3 तक दे रखा है, 2 तक दे रखा है, कितनी भी पावर दे रखी है, ठीक है, तो 6 डिग्री तक कोई भी पॉलिनोमियल हो उसका अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो कितनी से भी कितनी लिमिट तक, तो वेडल रूल इसका सेटिस्फाई कर देता है और करेक्ट आंसर निकाल के दे देता है। तो वेडल रूल क्या है, एक मैं ये बोल सकता हूँ एडवांस केस है ना न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में। एडवांस केस का मतलब क्या होता है, देखो, ट्रेपेजॉइडल रूल के बाद में सिम्पसन रूल जो है वो एडवांस केस माना जाता है, क्योंकि सिम्पसन रूल जो होता है वो ज्यादा अच्छे आंसर दे पाता है और ज्यादा एरर फ्री आंसर दे पाता है, यानी अप्रोक्सीमेशन जो होती है उसमें ना के बराबर होती है, ट्रेपेजॉइडल रूल में जितनी होती है उससे कम होती है ना। तो उसी को थोड़ा सा और एडवांस करते हुए हम बोल सकते हैं वेडल रूल जो होता है वो सिम्पसन रूल से भी अच्छा रूल है, ठीक है। अब हर रूल का एक फॉर्मूला होता है तो इसका भी होता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, हमारे को कोई भी मान लेते हैं एक फंक्शन है y dx, इसका हमारे को क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, y का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करना है, कोई भी लिमिट पे करना है। लिमिट इन्होंने दे नहीं रखी है यहाँ पे, लेकिन मैं सपोज करो a से लेके b तक कोई लिमिट तक हमारे को करना है। यहाँ पे इन्होंने शायद जो ये पिक्चर है, पिक्चर में लिमिट डालनी चाहिए थी, इन्होंने नहीं डाल रखी। मैं बता रहा हूँ, ए से लेके आपको कहाँ तक करना है, बी तक। तो ए से लेके अगर आपको बी तक इंटीग्रेशन करना है कोई फंक्शन वाई का, है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका फॉर्मूला होता है 3h/10। 3h/10 में h क्या है सर, तो h होता है बच्चे इंटरवल की विथ, है ना। सब इंटरवल जो होंगे, जैसे सपोज करो आप किसी कर्व का एरिया निकाल रहे हो, तो यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रिप्स बनती हैं। इन स्ट्रिप्स की जो विथ होती है उन्हीं को h बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये जो h होती है वो होती है क्या, सब इंटरवल्स की विथ होती है। इसको निकालने का तरीका होता है b-a/n। एन होता है क्या कि कितने इंटरवल्स आपने यूज करें, यहाँ पे 1 2 3 4, तो अगर यहाँ पे 4 इंटरवल्स दिख रहे हैं आपको सब इंटरवल्स, तो एन की वैल्यू 4 है।
है ना, 5 दिख रहे हैं तो 5 है, n की वैल्यू अगर 6 दिख रही है तो मतलब 6 है, तो इसका मतलब यहाँ पे होगा सब इंटरवल्स 6 हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, h इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन, ये फॉर्मूला याद रखना है। h क्या होता है, इंटरवल की विड्थ होती है। ठीक है, उसके बाद में आपको एक नंबर याद रखना है 1516151। ठीक है, ये क्या बता रहा हूँ, 1516151, ये सपोज करो आपका फोन नंबर है, उस तरीके से याद रखिएगा 1516151। ठीक है, मतलब 151 ऐसे आएगा, फिर 151 ऐसे आएगा, बीच में 6 आएगा, ऐसे याद रखो, 151 फिर 6 आ गया, फिर 151। ठीक है, तो ये कैसे याद रखना है, देखो सबसे पहले जब भी काउंटिंग आप स्टार्ट करोगे, फंक्शन में जो वैल्यू आएगी ऑर्डिनेट, ठीक है, तो फंक्शनल वैल्यू सबसे पहले वाई नॉट से स्टार्ट होती है। तो वाई नोट के साथ में आपको 1 रखना है कोफिशिएंट। ठीक है, वाई वन के साथ में आपको 5 से मल्टीप्लाई करनी है, वाई टू के साथ में 1 से, फिर 6 से, फिर 1 से, फिर 5 से, फिर 1 से। तो ये 6 का एक पूरा का पूरा कंप्लीट सेट बन जाएगा, क्योंकि 6 6 पे ही काम करता है रूल, है ना, तो इसमें 6 6 के कंप्लीट सेट बनते हैं। तो याद रखिएगा ये 6 का कंप्लीट सेट बना, अगर मान लेते हैं इससे आगे की ऑब्जर्वेशन दे रखी है, तो 6 का और कंप्लीट सेट बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया, वाई सिक्स के बाद में y6 प्लस y7 प्लस y8 प्लस y9, है ना, प्लस y10 11 12, जैसे यह दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 1516151 देख पा रहे हैं आप, फिर 1516151 बार बार आ रहा है। तो आपको करना क्या है, बस 6 6 के गैप में याद रखना, और यहाँ पे जहाँ पे खत्म होगा वहीं से यहाँ पे इसको स्टार्ट करना होता है। तो 6 के बाद में इसको रिपीट करते रहना, 6 के बाद में इतना पार्ट रिपीट करते रहना। ठीक है, जैसे जैसे आप रिपीट करोगे, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, नहीं नहीं नहीं, गलत नहीं लिखा हुआ है वो, ठीक है, उसमें ये बता रखा है कि आपको यहीं से स्टार्ट करना है। ठीक है, अगर ऐसा कभी हो जाता है तो इसके बाद में y12 से स्टार्ट करना है। ठीक है, क्लियर। तो ये होता है वेडल रूल। अब वेडल रूल में आपको इतना बड़ा फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा फॉर्मूला याद रखिए, 1516151 में इतना फॉर्मूला आपको लर्न करना है। ज्यादातर क्वेश्चन जो होंगे वो आपके इतने क्वेश्चन इतने ही फॉर्मूले में बनेंगे। उसका रीजन ये है कि अगर हम इसको बड़ा करते हैं, सब इंटरवल नंबर ऑफ सब इंटरवल ज्यादा करेंगे, तो इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आ जाती है। तो कैलकुलेशन इतनी ज्यादा भी नहीं करवाएंगे वो आपसे, है ना, एग्जाम में। पहली बात तो ये है कि इस पे जो है वो क्वेश्चन इतना तरीके से वो दे ही नहीं पाते, है ना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव टॉपिक है, मतलब इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो हम, क्योंकि ये आपके कोर्स का पार्ट है, तो हम इसको बताएंगे तो ही कि किस तरीके से करना होता है। इसको दो तरह से क्वेश्चन आते हैं इसके। पहला क्वेश्चन आता है इसमें टेबल बेस्ड, जैसे ये टेबल दिख रही है। दूसरा आएगा आपका कर्व दे रखा होगा, कर्व का इंटीग्रेशन करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, टेबल बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और इसको बताएंगे कि किस तरीके से आपको करना है। फिर हम कर्व के इंटीग्रेशन पे बात करेंगे। ठीक है, तो टेबल बेस्ड क्वेश्चन में ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती। इसमें क्या होता है, ये जो वैल्यू होती है इसको बोलते हैं हम एक्स, x1 x2 x3 x4 ऐसे ऐसे करके इसको बोलते हैं हम x। जो दूसरा ये जो आपको बगल में दिख रहा है इसको हम बोलते हैं y। तो ये जो पहली वैल्यू है ये इसको बोलते हैं y नॉट, इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं y2, इसको बोलते हैं y3, ऐसे ये y4 होती है, ये y5 होती है, और ये y6 होती है। जब आपने ये काउंट करा तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंटरवल्स आपको पता लग जाते हैं यहाँ पे कि कितने इंटरवल्स हैं यहाँ पे। तो अगर आपसे पूछेगा कि सब इंटरवल्स कितने हैं यहाँ पे, तो 6 सब इंटरवल्स हैं यहाँ पे। तो n की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूंगा कितनी है, तो याद रखिएगा यहाँ पे n जो है वो 6 है। देयर आर टोटल 6 सब इंटरवल्स। ठीक है, तो 6 सब इंटरवल्स हैं यहाँ पे। अब आपको अगर h निकालना है, तो h निकालने के लिए याद रखिएगा h होता है b माइनस ए बाय एन, है ना। या तो इससे निकाल दो, लेकिन यहाँ पे कहाँ है b और कहाँ है a, है ना, तो ये b होता है, ये a होता है, और इसको n यानी 6 से डिवाइड करना है, तो 7 पॉइंट, या तो इस तरीके से कर लो, या तो दूसरा तरीका क्या होता है, अगर आपको ऐसे नहीं करना तो इनका गैप देख लो, कितने 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 का गैप आ रहा है। अगर ये कंटिन्यूअस डाटा है तो इसमें गैप होगा, देखो 7 8 9 10, ये आपको दिख रहा है ना, तो 0.01 का गैप है। कितना है, 0.01 का गैप है। आप इससे भी करोगे तो भी वही आएगा, 6 से डिवाइड करके करोगे तो वही आएगा। ठीक है, करके देख लेना चाहे आप। ठीक है, देखो ये 13 बनेगा ना, 7 और 6 13, तो 0.06 बनेगा, है ना। इसको 6 से डिवाइड करोगे तो 0.01 आएगा ना बच्चे। तो आप कैसे भी करो, इन दोनों को माइनस करके कर लो, या तो 6 से डिवाइड, b माइनस ए बाय एन, या तो ऐसे गैप देख के कर लो। तो कैसे भी करोगे आपका आंसर सेम निकलेगा। मेरी बात समझ में आई आपको? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आपको क्या करना है, अगर इसका इंटीग्रेशन करके एरिया निकालना है, तो सबसे पहले वेडल रूल याद होना चाहिए। क्या होता है इंटीग्रेशन, अगर आपको a से b करना है, a से b अगर करना है, और y dx एक फंक्शन है y, ये फंक्शन y है, इसका इंटीग्रेशन करना, तो फॉर्मूला होता है 3h/10, है ना। फिर याद करो 15651, देखो 1516151, ठीक है, 1516151, ठीक है। तो कैसे, वन सबसे इसका मीनिंग होता है बच्चे y नॉट, प्लस 5 का मतलब होता है 5y1,
प्लस फिर 1 का मतलब क्या होता है y2, फिर क्या होता है बच्चे y3 के प्लेस पे क्या आएगा 6y3 आएगा। आगे बात समझ में, फिर y4 के प्लेस पे क्या आएगा, हाँ बिल्कुल सही y4 ही आएगा। फिर क्या आएगा, फिर 5y1 आएगा, 5y5 आएगा, ठीक है ये आ रहा। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा y6 आ जाएगा और यहाँ पे ये एंड कर दोगे आप इसको। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना जरूरी है, 1516151, 1516151, 2-3 बार आप बोलोगे 1516151। मैं अपनी क्लास में बार बार चीजों को दोहराता हूँ, उसका रीजन ये है कि आपको लर्न हो जाए, है ना। अगर आपको लर्न हो जाएगा तो भाई काम हो गया, बस बन गई जिंदगी आपकी, है ना। तो देखो एच की अब क्या करना, कुछ नहीं है, सबके सब वैल्यू रखो, एच की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे रख दी, वाई नोट की वैल्यू रखेंगे, ये है वाई नोट 1.93, है ना। फिर 5 इंटू वाई वन कितना है 1.95 है, प्लस वाई टू कितना है, वाई टू है 1.98, प्लस 6 इंटू वाई थ्री कितना है 2.01, है ना। ऐसे हम सबकी सब वैल्यू रखेंगे, प्लस कहाँ तक पहुंचे हम, ये 2.01 तक ना। उसके बाद वाई फोर 2.03, 2.03, फिर वाई फाइव के साथ में 5 है, तो 5 इंटू 2.06 हो जाएगा, प्लस वाई सिक्स कितना 2.09, ठीक है। इन सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे ऐड करोगे, ठीक है, तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो 3 इंटू 0, अगर मैं इसको चाहूं तो इसको अपॉन 3/1000 भी लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3/1000 आएगा, 1 2 3, है ना। ये 2 पॉइंट हटाऊंगा, 2 जीरो यहाँ पे लग जाएंगे। अब जब इनको आप पूरा का पूरा सॉल्व करोगे, ठीक है, अंदर पहले मैं इसको सॉल्व करके लिख देता हूँ। तो ये सॉल्व करके देखो, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी सारी वैल्यू। मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है, इसको फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब सबको ऐड अगर मैं करता हूँ तो ये होगा बच्चे 3/1000, ठीक है, इंटू 40.14 हो जाएगा सबको ऐड करने के बाद में, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया है पूरा का पूरा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 14 या 42 होते हैं, ठीक है, ये 42 हो गया, 3 चौक 12 होते हैं, 120 हो गया, तो 120.42 डिवाइडेड बाई 1000, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 पॉइंट आगे, तो 0.12042 इसका जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा, और ये अप्रोक्सीमेट आंसर इसका बन के आ जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। तो कभी भी अगर आपको मान लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे वेडल रूल से, तो वेडल रूल में बस आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। एच कैसे निकालते हैं, सेम ही है जैसे हम ट्रेपेजॉइडल रूल में मैंने आपको बताया है, वैसे ही है एच, बाकी सारी चीजें सेम है, बस आपको फॉर्मूले में डिफरेंस मिलेगा यहाँ पे। तो 1516151 याद हो जाएगा। बहुत ही समझदार बच्चे हो तुम, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आप क्या करिए, एक क्वेश्चन और देते हैं हम आपको। देखो ये वाला एक क्वेश्चन दे रखा है, आप चाहो तो इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। खुद सॉल्व करोगे तो भी आपको कैलकुलेटर की तो हेल्प लेनी पड़ेगी, वरना तो सॉल्व नहीं होता तुम्हारे से, है ना। तो इसको आप सबसे पहले तो देखो, पहले आपको कैसे पता लगाना है ये वेडल रूल से सॉल्व हो सकता है नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो 6 इंटरवल होने चाहिए, 6 सब इंटरवल्स हैं क्या यहाँ पे, तो याद रखेंगे 6 सब इंटरवल्स पे काम करता है। तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूंगा वेडल रूल में डिग्री ऑफ प्रिसीजन कितनी होती है, तो डिग्री ऑफ प्रिसीजन जो होती है बच्चे यहाँ पे याद रखिएगा वो 6 होती है। वेडल रूल में कितनी होती है, 6, यानी 6 डिग्री तक आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और इसमें 6 6 के सेट बन के आते हैं, तभी आप वेडल रूल लगाते हो, ठीक है। अब सबसे पहले ये जो पहली वैल्यू होती है इसको वाई नोट बोलते हैं, इसको वाई 1 बोलते हैं, इसको वाई 2 बोलते हैं, इसको वाई 3 बोलते हैं। ऐसे सारी को सब वैल्यू को क्या करो आप असाइन कर दो। जैसे ही आपने असाइन करा, अब आपको वैल्यूज रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी रूल में। उसके बाद आपको दूसरा काम रहेगा, आपको ये सब इंटरवल्स काउंट करने, कितने हैं सब इंटरवल्स, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे जो है वो 6 सब इंटरवल्स हैं। 6 सब इंटरवल्स है तो वेडल रूल लग सकता है, एच इज इक्वल टू होता है बी माइनस ए बाय एन। तो बी कितना है 6, ए कितना है 0, तो 6 - 0/n यानी 6, तो आंसर कितना आ गया 1। और देख भी सकते हो 1 1 का गैप है यहाँ पे, है ना। तो कैसे भी देख लो, जैसे आपकी इच्छा, 1 1 का गैप वैसे भी दिख रहा है और ऐसे भी दिख रहा है ना। तो ऐसे भी देखो और वैसे भी देखो, दोनों तरफ से देखने में तो सेम ही रहेगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें वेडल रूल यूज करेंगे। तो इंटीग्रेशन a to b y dx, फॉर्मूला याद करो जल्दी से, क्या होता था, वो होता था 3h/10, है ना। क्या होता था 3h/10, वेरी गुड। फिर क्या होता है, फिर होता है 1 यानी वाई नोट, फिर 5, बिल्कुल सही, फिर क्या होता है, हाँ बिल्कुल सही, 1, फिर क्या होता है 6, फिर क्या होता है बच्चे 1, यानी y4, फिर 5, उसके बाद में लास्ट में क्या आता है, बिल्कुल सही, बहुत तेज दिमाग है तुम्हारा, याद हो गया तुम्हारे को, क्या बात है ना। सो 1516151 इस तरीके से याद रखेंगे, वाई नोट प्लस 5y1 प्लस y2 प्लस 6y3 प्लस y4 प्लस y5 प्लस y6, है ना। इतना लंबा बोलने से अच्छा 1516151 आपको ज्यादा अच्छा लग रहा होगा सुनने में, है ना। तो
हमने h निकाल लिया, हमने ये सब चीजें भी निकाल के देख ली हैं क्या क्या है। हम सीधा सीधा वैल्यू रखना शुरू करते हैं। तो 3 इंटू एच अपॉन 10 यानी 3 इंटू 1/10 वाई नॉट मतलब 1 प्लस 5 इंटू y1 5 इंटू 0.5 प्लस y2 मतलब 0.2 प्लस 6y3 6 इंटू 0.1 प्लस y4 मतलब 0.0588 y5 के साथ में 5 की मल्टीप्लाई 5 इंटू 0.0385 प्लस y6 0.027। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे पूरा का पूरा तो ये 3/10 आएगा और अंदर जो आएगा वो आएगा आपके पास में 4.5783। ठीक है, बस इसको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करके 13.7349 बनेगा डिवाइडेड बाय 10। तो मुझे पता है इसको डिवाइड करेंगे तो 1.37349 इसका जो हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या ये टफ है रूल? कुछ भी टफ लगा आपको इसमें? ऐसा लग रहा है कि ये टफ है? नहीं ना, समझ में आ रहा है पक्का? बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें हम क्या करेंगे बच्चे, एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि हम इसमें जब मतलब कर्व के बेसिस पे प्रॉब्लम आती है तो उसको किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये दो चीजें समझ में आ गई होंगी। तीसरा देखिए, अगर सपोज करिए इसमें कर्व के बेसिस पे क्वेश्चन आ जाता है, जैसे फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, इक्वेशन दे रखी है 1/1 x+1 है ना, यूजिंग वेडल्स रूल। x1 जो है वो 0 है, x2 जो है वो कितना है 6 है। तो इसका मतलब ये आपसे बोल रहे हैं कि 0 से लेके 6 तक है ना 1/x+1 dx की वैल्यू क्या होती है, आपसे ये पूछ रहे हैं। ठीक है, यूजिंग वेडल्स रूल। ठीक है, वेडल रूल से इसका आंसर निकाल देंगे हम, कोई बड़ी बात नहीं है इसको निकालना, है ना। बट बात वही है कि ये रूल जो है वो क्या मांगता है, ये मांगता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन चाहिए इसको, कैलकुलेशन मांगता है ये। तो आपको सबसे पहले तो ये देखो, ये अगर सॉल्व करना है तो ये सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले तो एक दो चीजें दिमाग में रखनी है कि भाई साहब यहाँ पे क्या इंटरवल जो है वो सब इंटरवल जो है वो 6 हैं। तो आप बोलेंगे 0 से 6 है ना, और इंटरवल विथ आपको दे रखी है ना। तो सबसे पहला आपका क्या काम रहेगा, h की वैल्यू गिवन है 1, b गिवन है 6, a गिवन है 0। तो सबसे पहले n निकालो। n का फॉर्मूला होता है b माइनस ए बाई एच। कहां से बनता है ये फॉर्मूला? ऐसे ही बनता है, h इज इक्वल टू बी माइनस ए बाई एन होता है ना। तो वहां से n का फॉर्मूला भी निकल सकता है। तो इधर इधर ट्रांसपोज कर दो इन दोनों चीजों को, तो यहाँ पे n इधर आ जाएगा और h इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 6 माइनस 0/1 यानी 6 आ रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ सब इंटरवल्स क्या है, 6 है। तो 6 का सेट है, तो वेडल रूल इसमें अप्लाई हो सकता है। याद रखिएगा वेडल रूल हर जगह अप्लाई नहीं होता, जब ये 6 का इंटरवल बनेगा तभी अप्लाई होगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा ये। ठीक है, जैसे ही आपने अप्लाई करना है अब इसको, अब आपको क्या करना है, एक टेबल बनानी है वेडल रूल को अप्लाई करने के लिए। तो टेबल, सपोज करो मैं ये टेबल बना रहा हूँ, है ना, एक टेबल बना लेनी है। इस टेबल में आप क्या करेंगे, 6 सब इंटरवल्स डालोगे। 6 सब इंटरवल्स कैसे डालोगे, देखो मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखना है आपको 0, फिर गैप लिखना है। गैप कितने कितने का है, आप बोलेंगे 1 1 का। तो 1 1 का गैप तब तक डालना है जब तक ये वाला नंबर नहीं आ जाता। 0 से स्टार्ट करना है, ये वाले नंबर तक 1 1 का गैप डालते रहना है। ठीक है, तो जैसे 0 के बाद में क्या आता है 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, पहुंच गए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, टेबल पूरी कर देनी है। देखो तो इसका मतलब ये है कि मैंने 6 सब इंटरवल्स बना लिए हैं। अगर मैं इसको काउंट करके दिखाऊं तो 1 2 3 4 5 6 7 दिखेंगे तुम्हारे को ये लाइन। 7 पॉइंट का मतलब होता है 6 सब इंटरवल्स हैं। मतलब ऐसे समझिए, जैसे अगर ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट से 2 इंटरवल बनते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट से कितने इंटरवल्स बनते हैं, 2 सब इंटरवल्स बनते हैं। तो जितने पॉइंट्स होते हैं उससे एक कम सब इंटरवल बनता है। ठीक है ना, तो अगर 7 पॉइंट है तो 6 सब इंटरवल्स बनेंगे, इसका मतलब ये होता है। क्लियर? अब चलो, यहाँ पे लिखना है आपको x और यहाँ पे लिखना है fx लिख लो या y लिख लो, दोनों में से कुछ भी लिख लो। fx लिख लो या क्या लिख लो, y लिख लो। अब आपको क्या करना है, जैसे ये 1 दिख रहा है ना, तो ये हमारा जो कर्व है वो है 1/1 + x। इसमें x की जगह पे ये नंबर डालना है। जैसे 1/1 + x की जगह पे अगर मैं 0 डालूंगा तो क्या आंसर आएगा, बस वो यहाँ पे लिखना होता है। ऐसे अगर मैं 1 डालूंगा, 1/1 + 1 डालूंगा तो कितना हो जाएगा 1/2। तो इसका आंसर जो बनेगा वो मुझे यहाँ पे लिखना है। तो ऐसे कर करके मेरे को सारे आंसर लिखने पड़ेंगे। जैसे 1/3 बनेगा, 1/3 का अगर मैं बताऊं, या 1/3 ही लिख लेता हूँ, 1/3। ये 1/4 बनेगा, ये 1/5 बनेगा, ये 1/6 बनेगा, ये 1/7 बनेगा। अब चाहूं तो मैं इसको पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, है ना, कन्वर्ट हो सकता है ये, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अगर मेरे को कर्व का एरिया निकालना है 0 से लेके 6 तक, 1/1 + x का dx का, इसका अगर मान लेते हैं मेरे को एरिया निकालना है तो वेडल रूल लगाना पड़ेगा। तो वो होता है 3h/10, है ना। फिर दोबारा से याद रखो क्या होता है, 1 5 1 6 1 5 1। तो 1 5 है ना,
फिर 1, बिल्कुल सही, फिर क्या, y2 सॉरी, y2, फिर 6, फिर क्या 1, फिर कितना 5, है ना, y5, और फिर लास्ट में कितना। बस इस तरीके से चलते रहना है आपको, ठीक है ना। इस तरीके से चलोगे तो आपका आंसर हर बार सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हमारे को करना क्या है, h की वैल्यू डालनी है, तो 3 इंटू एच, एच कितना था बच्चे, h का वैल्यू है 1, अपॉन में 10 लिखना है यहाँ पे। फिर y नोट क्या होता है, y नोट होता है ये वाला नंबर, y6 होता है ये वाला नंबर, तो y नोट यानी 1 प्लस 5 इंटू 0.5 करोगे बच्चे आप, प्लस y2 मतलब 1/3, ठीक है, 1/3 प्लस वाई 6 इंटू y3, 6 इंटू y3 0 1 2 3 0 1 2 3 1/4, ठीक है, प्लस y4 1/5, ठीक है, प्लस 5 इंटू y5, ठीक है, फिर y6। ये सबको आप सॉल्व जब करोगे ना, तो ये इसका जो फाइनल आंसर है वो मैं बताता हूँ, आ जाएगा 1.9529 आ जाएगा, ठीक है। ये एक ह्यूमंगस कैलकुलेशन है, इसको आप खुद भी कर पाएंगे मेरे को लगता है ना, कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, कैलकुलेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। आप चाहो तो मैं कैलकुलेट करके दे सकता हूँ, जैसे 1.3 है, 1/3 है, तो इसको 0.3333 इसका आंसर आएगा, इसका 0.25 आएगा, 1/5 0.2 होता है, 1/6 0.166 हो जाता है ना, 1/7 0.14 हो जाता है ना। तो ऐसा सारा का सारा वैल्यूज आपको लिखनी पड़ेगी, अप्रोक्सीमेट आंसर इसका कुछ ऐसे बनेगा। क्लियर है बात, समझ में आई है? हाँ, तो ये था वेडल रूल। अब इसके लिए क्या कर रहा हूँ मैं, एक होमवर्क में आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो खुद सॉल्व करिएगा, उसका आंसर मुझे बताइएगा क्या आ रहा है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट आंसर भी देंगे आप तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करना ऐसी ही है, ठीक है ना। तो चलो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन, सपोज करिए हमने बोला 0 to 1 है, और इस पे मैंने बहुत सारे रूल करवाए हैं, ट्रेपेजॉइडल भी इसी पे कराया है, तो वेडल भी इसी पे करा रहे हैं, 1/1 + x² पे, ठीक है। इसका मुझे बताना है यूजिंग वेडल रूल इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है, यूजिंग वेडल रूल, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, ये आपका काम है, बताइएगा जो भी आपका आंसर बनता है, ठीक है, वो इसमें बता दीजिएगा हमारे को मैसेज करके कि सर हमारा ये आंसर आ रहा है, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक आपको? चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।